दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं सेशन 2025-26 के लिए, जिसमें देखिए आप एमए के अंदर एमए हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, साथ ही एमकॉम, एमएलआईएससी, बीएलआईएससी, एमबीए और पीजीडीएलएमए के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रखी गई है, अगर आप पीजी का एडमिशन फॉर्म फिल करते नहीं, आप एमए एमकॉम का फॉर्म फिल करते हैं और सीयूटी के बेस पे फॉर्म फिल करते हैं, तो 16 जून से आपके एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। साथ ही अगर आप एमए एमकॉम का फॉर्म ग्रेजुएशन के बेस पे फिल करना चाहते हैं, तो इस केस में जो आपकी लास्ट डेट रखी है 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही एमबीए के स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है वो हमारी 10 जुलाई है। साथ में जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी और पीजीडीएलएमए की जो लास्ट डेट रखी गई है 15 सितंबर रखी गई है, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो चले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ड्यूएसएल के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना है ड्यूएसएल। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके हम आ जाएंगे ड्यूएसएल की वेबसाइट पे, जहां से देखिए आपको यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और पीजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर पीजी प्रोग्राम। इसमें क्लिक करते हैं, देखिए हम पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज पे आ जाएंगे, जहां से आप एमए एमकॉम, एमबीए, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप कंटिन्यू करके एसओएल की मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो इस केस में देखिए आपको टॉप पे ऑप्शन मिलता है पीजी एडमिशन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सेम पेज पर जाएंगे, जहां से आप पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीजी एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए एसओएल की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर देखिए आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रोस्पेक्टस 2025-26, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025-26, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर 2025-26 आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं अपने कोर्स के लिए, फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो मैं प्रोस्पेक्टस को ओपन करता हूँ। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में क्लिक करने के बाद आपको मिलता है पीजी प्रोस्पेक्टस, में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने जो पीजी का प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। देखिए आप जो पीजी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए संस्कृत के प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पीजी प्रोग्राम की जो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एमए हिंदी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई गई है। 1A, इसमें देखिए आप बैचलर डिग्री पास आउट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी हो। उसमें आपके पास एटलीस्ट 2 कोर्स आपके हिंदी होने चाहिए। और देखिए मिनिमम मार्क्स मेंशन किए गए हैं, 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 45% हमारे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। साथ में अगर कैटेगरी 1बी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, आपका प्रोग्राम, तभी आप 1बी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही अगर आप 2A कैटेगरी से फॉर्म फिल कर जाते हैं, यानी आपने बीए ऑनर्स हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया होगा, तभी आप एमए हिंदी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1A कैटेगरी, 1बी कैटेगरी हमारी किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप हो सकता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो सकता है। साथ में 2A कैटेगरी से स्टूडेंट सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपके आने वाले हैं। साथ में आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको एमए हिंदी का, कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। साथ ही बात करें अगर आप एमए हिस्ट्री के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे रखा गया है, कैटेगरी 1A के लिए बैचलर डिग्री पास आउट होने चाहिए स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ में जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं 50% मार्क्स जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। 1बी कैटेगरी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम मार्क्स आपके सेम रखे गए हैं। साथ ही अगर आप 2A कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट होने चाहिए, तभी आप 2A कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको एमए हिस्ट्री की प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल है यहाँ पे, जो आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट्स के अंदर। साथ ही बात करते हैं अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कैटेगरी रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1A के अंदर आप बैचलर डिग्री पास आउट होने किसी भी यूनिवर्सिटी से, मार्क्स हमारे 50% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, 45% हमारे एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए सेम रखे गए हैं। 1बी कैटेगरी में आपको मास्टर डिग्री पास आउट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 2A कैटेगरी के अंदर आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से आप पास आउट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तभी आप इन कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4 के अंदर कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल है। साथ ही बात करते हैं अगर आप एमए संस्कृत का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा हमारा।
जिसमें देखिए 1A कैटेगरी के अंदर आप बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास संस्कृत के होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके सेम रखे गए हैं। 1B कैटेगरी के अंदर आपको बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए संस्कृत के अंदर, तभी आप 1B कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1C कैटेगरी के अंदर आप शास्त्री आचार्य संस्कृत एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए, तभी आप 1C कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। 2A कैटेगरी के अंदर आप BA ऑनर्स संस्कृत से पास आउट होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तभी आप 2A कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है हमारा। साथ ही प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही बात करते हैं अगर आप एमकॉम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे रखा गया है, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी मिले, कैटेगरी 1A कैटेगरी 2A। 1A कैटेगरी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बैचलर डिग्री BMS और BBS, BBA फाइनेंस, BFIA और BE, BA ऑनर्स, BBE फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 50% मार्क्स जनरल OBC EWS के लिए होने चाहिए, 45% मार्क्स आपके SC ST PW कैंडिडेट के लिए होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके इन प्रोग्राम के अंदर। साथ में 2A कैटेगरी से अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस केस में देखिए आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बैचलर ऑफ डिग्री, BBA, BBA FIA, BBE, BA ऑनर्स, ये सब जो कोर्स है ये आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट होनी चाहिए, तभी आप 2A कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा फॉर्म फिल करते वक्त। साथ में आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि एमकॉम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो कंपलसरी सारे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं हम MA MCOM की फीस स्ट्रक्चर क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब अपना आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे MA MCOM के लिए तो उस वक्त आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी स्टूडेंट को हमें 300 रुपये पे करने होंगे और SC ST PW कैंडिडेट को 150 रुपये आपको पे करने होंगे, जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। जब रजिस्ट्रेशन फी आप पे कर देंगे तो आपकी फीस जनरेट हो जाती है, जिसको अपने पास डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है तभी आप अपना एडमिशन फॉर्म की फीस पे करेंगे। तो मेरिट लिस्ट हमारी 3 बेसिस पे बनेगी। सबसे पहले जो CUET के स्टूडेंट हैं, CUET के स्कोर पे जो स्टूडेंट है उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। और उसके बाद जो कैटेगरी 1A 1B 1C से स्टूडेंट आते हैं, जिसने अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसकी मेरिट लिस्ट हमारी आएगी, जिसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट लिस्ट किस किस की आई है, किसका नेम आया और कैसे आपको ग्रेजुएशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए आपको फीस पे करनी होगी सिर्फ अपनी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वेटेज भी मिलता है और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है हमारी वो कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड रहेगी। अब यहाँ पे देखिए साथ ही बात करते हैं जो प्रोग्राम है हमारे MA MCOM के, उसकी फीस आपको कितनी पे करनी है इस बार। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोग्राम फिल कर रहे हैं अपना यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA संस्कृत, तो उसकी फीस रहने वाली है आपकी कैटेगरी A की, यानी SC ST OBC और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की 10,870 रुपये आपको देने होंगे अपने एडमिशन टाइम पे, जब आपकी मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको पे करने हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, एग्जामिनेशन फीस रहेगी, आपकी यूनिवर्सिटी चार्जेस रहेंगे। तो टोटल फीस आपको पे करनी है 10,870 रुपये। MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री और MA संस्कृत के स्टूडेंट अगर आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी B, कैटेगरी C की यहाँ पे फीस मिल जाएगी। इसमें देखिए FSR NRI स्टूडेंट आते हैं और PWD कैंडिडेट की फीस रहेगी 2718 रुपये। ऑर्फन और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की फीस रहने वाली है 20 रुपये। तो यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे के हिसाब से भी आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से अपना फॉर्म फिल करते हैं तो। साथ ही दोस्तों MA हिंदी और MCOM की जो फीस रखी है कैटेगरी A SC ST OBC जनरल स्टूडेंट के लिए, वो रखी है 11,170 रुपये, जो कि आपकी 1 ईयर की फीस है, जो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद। इसके बाद देखिए कैटेगरी D F की आपको फीस मिल जाएगी, जिसमें देखिए ऑर्फन स्टूडेंट, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की फीस 20 रुपये रहने वाली है, PWD कैंडिडेट स्टूडेंट की फीस है 2793 रुपये, और अदर कोटे की फीस जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें देखिए आपको आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म फोर्स स्टूडेंट की जो फीस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर रखा गया है हमारा MA MCOM का। अब बात करते हैं हम MBA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो MBA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। OBC कैटेगरी के लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और आपके 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ में SC ST स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहिए। PWD कैंडिडेट के जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप एलिजिबल है MBA का फॉर्म फिल करने के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा, यानी आप जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे अपना, उस टाइम पे आपका एडमिशन फॉर्म फिल होता है, इसके लिए सेम आपको फीस देनी होगी 300 रुपये जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए। SC ST PW कैंडिडेट को 150 रुपये आपको फी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फी। और रजिस्ट्रेशन फी
पे करने के बाद आपको अपनी फीस स्लिप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें आपका नेम आने के बाद आपको अपनी फीस पे करनी है। साथ में जो कैटेगरी बनाई जाएगी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में, उसमें जो 80% वेटेज रहेगा आपका ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे उसका वेटेज रहेगा, 20% आपका वेटेज रहेगा जो आपकी जॉब्स वगैरह एक्सपेंस वगैरह है उस पर आपका वेटेज बनेगा, जो आप वो चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए जो MBA कोर्स की जो फीस रखी है हमारी एनुअल, वो रखी गई है कैटेगरी ए के लिए स्टूडेंट के लिए 55,220 रुपये आपको पे करने होंगे मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद। फीस रहेगी रखी गई हमारी FSR स्टूडेंट और NRI स्टूडेंट के लिए, और PW कैंडिडेट के लिए उसकी अभी मेंशन रहेगी आपको प्रोस्पेक्टस और फीस स्ट्रक्चर के अंदर। तो PW कैंडिडेट को फीस देनी है आपको 3,805 देनी है, और ऑर्फन स्टूडेंट और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को सिर्फ 20 रुपये में पे करनी है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके देखिए बैक आते हैं, हम आते हैं अपने PG पोर्टल पे। तो PG एडमिशन पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर PG प्रोग्राम के लिए। साथ में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, राइट साइड में आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और टोल फ्री नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 5:30 PM तक। यानी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते वक्त या एडमिशन फॉर्म को फिल करते कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। साथ ही अगर आप एडमिशन फॉर्म या अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई मिस्टेक हो गई है और आपको ये नंबर नहीं मिलते हैं, तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है जो कि SOL नॉर्थ कैंपस का एड्रेस है। इस एड्रेस पे जाके आप अपना सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो ये एड्रेस मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। तो अब हम बैक आते हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है जो कि आपका 10th की मार्कशीट में जैसा नेम है वैसे आपको फिल कर देना है। एप्लीकेंट की ईमेल एड्रेस फिल करना है जो कि वर्किंग होनी चाहिए। साथ में री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है एप्लीकेंट का, री एंटर कर लेना मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद देखिए आपको राइट कैप्चा फिल कर लेना है यहाँ पे और फिर रजिस्टर के ऑप्शन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल पे और मोबाइल पे आपका एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने ईमेल चेक करना है और मोबाइल नंबर चेक करना है, उस पर SMS के थ्रू एक OTP आएगा और ईमेल पे कोई मेल आएगा इस पर आपको OTP मेंशन होगा। तो ईमेल का OTP आपको ईमेल के ऑप्शन में फिल कर लेना है, मोबाइल का OTP आपको मोबाइल के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर आपको अपना यहाँ पे राइट कैप्चा फिल कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और हम आ जाएंगे लॉगिन के पेज पे। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन के पेज पर जाने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी या फिर अपने मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो फिल करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के उसमें क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होगी, जहाँ पे देखिए हमें PG प्रोग्राम के कोर्स के नेम मेंशन होंगे और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन होगा 2025-26 सेशन के लिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत, MCOM, MBA की जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है वो चेक कर सकते हैं आप। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और फिर आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे सामने चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ और फिर सबमिट उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको 6 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला स्टेप है वो हमारी है पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए आपका फुल नेम पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, साथ में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है या सेपरेटेड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप मैरिड सेलेक्ट करना कितने बच्चे हैं आपके वो मेंशन कर लीजिएगा, 0 है 0, 1 है तो 1 मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपको UR सिलेक्ट करना है, OBC, SC, ST, EWS वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी। साथ में आपको फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, मदर्स का नेम मेंशन कर देना है। साथ में आर यू ऑर्फन यानी आप अनाथ है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। आर यू सिंगल पेरेंट चाइल्ड यानी आपकी जो फादर्स मदर्स कोई सिंगल पेरेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ ही उसमें मिलता है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी आपको अपनी फैमिली में कोई सिंगल गर्ल है आप तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ ही आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आप जो पर्सन है वो बेंचमार्क यानी PW कैंडिडेट हैं आप तो यहाँ पे आपको यस करना है और फिर उसकी डिटेल फिल कर लेनी है, अदरवाइज नो के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। साथ में देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से फिल रहेंगे। साथ ही देखिए आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है जो कि हमारा इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ में आर यू एम्प्लॉयर ऑफ DDC ही कोल SOL तो यहाँ पे आप यस कर लेना है और उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा।
साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तो यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, और अगर आप यस करते हैं तो उसकी डिटेल फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो के ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप SOL वार्ड कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, यस करने के बाद डिटेल फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा और उसकी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप पे नो कर लीजिएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने उसकी डिटेल फिल कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं या कोई भी यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी वार्ड कोटा के अंदर नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है सब ऑप्शन को। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है कोरस्पोंडेंट एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे भी रह रहे हैं वो एड्रेस हमें फिल करना है। इसी एड्रेस पे आपका जो स्टडी मटेरियल है बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो कोरस्पोंडेंट एड्रेस है सही तरीके से फिल कर लेना है। इसमें एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर आपका एड्रेस फिल कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस। तो देखिए दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कोरस्पोंडेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के तो यहाँ पे सेम एज कोरस्पोंडेंट एड्रेस से हमने टिक कर लेना है, आपका जो कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। और साथ में उसमें मिलता है आर यू नॉन रेजिडेंस इंडियन इन NRI, यानी अगर आप NRI स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना। तो इस ऑप्शन को अगर इंडियन सिटीजन है आप तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है बैंक डिटेल का। तो यहाँ पे देखिए आप सेल्फ की बैंक डिटेल दे सकते हैं या फिर पेरेंट्स की डिटेल दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं या आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आता है तो जो आपका अमाउंट रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस का वो आपका इसी अकाउंट में वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है सेल्फ, फादर्स या मदर्स। इसके बाद जो भी आप रिलेशन सेलेक्ट करते हैं उसका अकाउंट का होल्डर का नेम मेंशन कर लेना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर लेना है, बैंक का नेम मेंशन कर लेना है, बैंक ब्रांच का नेम मेंशन कर लेना है, IFSC कोड मेंशन कर लेना है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। देखिए ऑप्शन मिलता है इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। तो देखिए दोस्तों जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, किस ग्रुप में लाई करते हैं वो ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अगर आप आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस फोर्स ये पे एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आप वार्ड ऑफ आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप वगैरह चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज आप स्कॉलरशिप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आपकी जो फैमिली इनकम आती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप कैटेगरी 1 सिलेक्ट करें लेस देन 4 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% तक अप टू रिटर्न हो सकती है। अदरवाइज आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं 4 लाख से 1 लाख के बीच में तो आपकी अप टू 50% आपकी जो फीस है वो आपकी रिटर्न होगी। तो साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है डू यू बिलोंग टू बिलो प्रायोरिटी लाइन। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करना है, नो करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिसलेनियस डिटेल मिलती है इसमें। देखिए अगर आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं तो यस कीजिए, इंटरनेट यूज करते हैं तो यस कीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप है आपके पास तो यहाँ यस कीजिए और ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखिए जो हमारी पर्सनल डिटेल है वो हमारे यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट के उसमें क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी पर्सनल डिटेल सही है तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते ही हम आ जाएंगे स्टेप 2 पे जो कि हमारी रहेगी प्रोग्राम की डिटेल। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम ग्रुप। इसके अंदर देखिए हमें 3 ग्रुप देखने को मिलते हैं। लाइब्रेरी प्रोग्राम जिसके अंदर आपके BLISC, MLISC और PGDLM में का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में MBA प्रोग्राम मिलेगा और PG प्रोग्राम मिलेगा। तो आपको कौन सा प्रोग्राम का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है MBA का या PG प्रोग्राम के अंदर MA MCOM का या फिर लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर BLISC, MLISC और PGDLMA का। तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे प्रोग्राम ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम PG प्रोग्राम का ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको MA और MCOM का ऑप्शन में MA संस्कृत, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री और MA हिंदी का ऑप्शन मिलता है और MCOM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको किस प्रोग्राम का यहाँ पे फॉर्म फिल करना है वो प्रोग्राम का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स हो करेगी, जिसको एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम स्टेप 3 पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल का स्टेप, जहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। मीन्स अगर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई डिटेल है, यानी आपने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कोर्स किया है या फिर आप ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जिसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। साथ में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या डिपार्टमेंट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में प्रोग्राम का नेम मेंशन कर देना है, किस प्रोग्राम के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा।
साथ ही ऑप्शन मिलता है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपने किस ईयर में रजिस्ट्रेशन किया था वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कभी यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इस ऑप्शन को आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का, जहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फिर स्पीक कर सकते हैं, उसके सामने आप चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिएगा। तो लैंग्वेज डिटेल फिल करने के बाद अब आपको देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो देखिए सबसे पहले हमें अपनी 10th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने 10th किस ईयर में पास किया है वो ईयर का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मिलता है क्लास 10th आपने किस स्कूल से पास आउट की है उस स्कूल का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट की है उस बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ में आपकी डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में मिलता है क्लास 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट मार्क्स में आया था तो आपको अपनी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया था तो सीजीपीए को आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको सीजीपीए जो आपका आया था उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपकी फाइनल परसेंटेज रहेगी, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही देखिए राइट साइड में आपको मिलता है सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने 10th की मार्कशीट देखने में आपको 6 सब्जेक्ट मेंशन होंगे। उन 6 सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन में आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं 1 बाय 1 करके। इस तरह से आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब बात करते हैं आपको अपनी यहाँ पे 12th की डिटेल भी फिल करनी है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग, 12th आपने किस ईयर में पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पे। साथ ही क्लास 12th आपने किस स्कूल से पास आउट किया उस स्कूल का नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही क्लास 12th का बोर्ड का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप अपने यहाँ पे। साथ में डिवीजन क्या आई है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही राइट साइड में ऑप्शन मिलता है आपको सब्जेक्ट्स का। तो क्लास 12th के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स के नेम थे वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 12th की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट मार्क्स में आया था परसेंटेज कैलकुलेट करके मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे सीजीपीए में आया था तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पे अपना क्लास 12 का परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे पास सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है तो आप यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन आप किस ईयर में पास करेंगे या फिर आपने पास कर लिया तो किस ईयर में पास किया था वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ग्रेजुएशन नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या बोर्ड, यानी आपको ग्रेजुएशन अपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है उस यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है ग्रेजुएशन अगर आपने हॉनर सब्जेक्ट से की है तो यहाँ पे आप यस फिल कीजिएगा, अदरवाइज नो फिल कर लीजिएगा। साथ में डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का जो आपका कॉलेज का नेम है, इंस्टीट्यूट का नेम है आपका, वो मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम यूनिवर्सिटी का नेम सेम है तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कॉलेज का नेम आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में मिलता है यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के प्रोग्राम का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा प्रोग्राम किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम आपने किया है उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप। साथ ही राइट साइड में उसमें मिलता है आपको सब्जेक्ट्स का। तो देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट्स थे उनके नेम आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिल कर लेने हैं। सभी सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे मेंशन करने मैंडेटरी है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो मेन सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बात करते हैं अगर आप अभी अपीयरिंग है तो आपके जो अब तक रिजल्ट आ चुके हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट 5th सेमेस्टर तक, उसमें आपको जो आपके मार्क्स आए हैं अभी तक उसको कैलकुलेट करके वो परसेंटेज आप पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट। आर यू गिवन नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट? अगर आपने नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट दिया हुआ था तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपने कौन सा टेस्ट दिया है, यानी एडमिशन टेस्ट टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने सीयूटी दिया है, इस सीयूटी से अदर कोई टेस्ट दिया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको अपना जो एडमिशन लेवल टेस्ट दिया था उसको सब्जेक्ट 1 का नेम मेंशन कर दीजिएगा और उसका जो ऑब्टेन मार्क्स कितने आए आपके उसमें वो मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट 2 का ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सब्जेक्ट 2 का ऑप्शन भी फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं और फिर उसके ऑब्टेन मार्क्स है फिल कर लीजिएगा। तो अगर आपने यहाँ पे अपना सीयूटी दिया था तो यहाँ पे सीयूटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। अदरवाइज आपने सीयूटी नहीं दिया था तो इस ऑप्शन पे यहाँ पे नो कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से आप डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ पीजी।
तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है एक्सपीरियंस कैटेगरी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जॉब वगैरह का तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस। इसके बाद जो एलिजिबल कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस आप वो मेंशन कर लीजिएगा। तो ये डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिटेल मेंशन करते हैं तो वेटेज में जो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका वेटेज इससे आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हमारी एकेडमिक डिटेल आपके सामने शो होगी, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट का फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, 10th 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, साथ ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही देखिए डॉक्यूमेंट में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन अभी यहाँ पे शो कर रहा है। जल्दी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, जो कि आपके पास पीजी नहीं, अपने कोर्स नहीं किया है, पीजी के लिए हम फॉर्म फिल ही कर रहे हैं, तो इस केस में ये ऑप्शन आपको जल्दी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जो कि मैंडेटरी नहीं है। अभी ये देखने को मिल रहा है तो अभी आप वेट कर लीजिएगा, जब आपका ये ऑप्शन हट जाएगा उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट या अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं और रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपका एड्रेस मेंशन होगा। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे आपको कैंडिडेट की आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, अगर आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस सही मेंशन है और आपका नेम सही मेंशन है तो दोनों ऑप्शन में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट रूप में। अदरवाइज आप अपना हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने जो कैटेगरी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, अगर आपको शो कर रहा है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे अपना, अगर आपने सीयूटी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यस किया है उस ऑप्शन को, तो यहाँ पे सीयूटी का जो आपका स्कोर कार्ड है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ये अपलोड करने में बता दिया आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज और फॉर्मेट क्या रखना है। तो देखिए दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर का साइज रखना है आपको 10 KB से लेके 200 KB तक आपको फाइल का साइज रखना है और फॉर्मेट रहेगा हमारा JPEG फाइल हमें अपलोड करनी है। बात करते हैं 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की और हमारा एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट और कैंडिडेट की आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसका साइज रहेगा आपका 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में। फॉर्मेट JPEG और PDF फाइल हमें अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल का, उसमें अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर देखिए हमारी यहाँ पे फाइल अपने आप ही अपलोड हो जाएगी सिलेक्ट करते ही। तो इस तरीके से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा प्रीव्यू डिटेल का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए हमने जो स्टेप 4 कंप्लीट किया है उसका प्रीव्यू शो करेगा आपका ड्यू स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कोई डिटेल के अंदर मिस्टेक हो गई है तो भी आप उसी सेक्शन में जाके उस डिटेल को करेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस मेंशन होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको 300 रुपये आपको फीस देखने को मिलेगी रजिस्ट्रेशन फी। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको फीस देखने को मिलेगी 150 रुपये, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आई एग्री के सामने चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है और फिर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन फी के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम पेमेंट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट देखिए हम यहाँ पे UPI स्कैन कोड के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो फीस रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाता है, जिसको आपको प्रिंट के उसमें क्लिक करके अपने पास प्रिंट करके सेव रख लीजिएगा और फिर आपको देना है डैशबोर्ड के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे आपको शो करेगा जो आपकी डिटेल है वो वेरीफाई की जाएगी इंस्टीट्यूट द्वारा। तो आपको 3 to 5 डेज वेट कर लेना है। हो सकता है 24 घंटे के अंदर आपकी जो डिटेल है वेरीफाई कर दी जाए, अदरवाइज आपको 3 से 5 डेज के अंदर आपको वेट करना है। आपकी डिटेल अगर साइज सही है जो आपने फिल की है तो यहाँ पे आपको फी स्लिप का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और अब आपको यहाँ पे वेट करना है। यानी आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वेट करना है, जिसमें देखिए वेट क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो हमारे PG एडमिशन फॉर्म होते हैं वो मेरिट बेस पे होते हैं।
तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एमए एमकॉम का, तो इस केस में जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सबसे पहले जो सीयूटी वाले स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद जो सीट बचती है उस पर जो ग्रेजुएशन मार्क्स हैं हमारे, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपके एडमिशन होंगे। बात करते हैं अगर आप अपने एमबीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे बनाई जाएगी। इसमें 80% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स रहेंगे और 20% वेटेज रहेगी आपकी जो वगैरह एक्सपेंसिव वगैरह की, उसमें आपको मेंशन करना है, तभी आपको एमबीए के अंदर आपका नेम आएगा एडमिशन के अंदर। साथ ही बात करते हैं BLIC MLIC और PGDM LMA की, वो उसकी जो लिस्ट आ जाती है आपकी मेरिट लिस्ट, वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे आपकी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे अभी आपको वेट कर लेना है। आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट रिसिप्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा और आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। थैंक यू।